आगाज़ करें। आगाज़ में आपको बताएं, मुल्क में एक साथ इंतखाबात की वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम न किए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। केस में अदालत फैसला सुना चुकी है, वापस नहीं जा सकते। अदालत अब आगे जाएगी। क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? हुकूमत अंदाज़ों पर नहीं चल सकती। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। समाअत से मुतालिक मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? जी, इससे पहले कि मैं रिमार्क्स का तस्करा करूं, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि अभी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। ये समाअत कल तक मुलतवी हुई है और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस ने हदायत की है, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है कि तमाम सियासी जमातों की जो सीनियर लीडरशिप है वो कल अदालत आए और अदालत आके अपना मौक़िफ़ बयान करे। एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि समाअत जो है मुलतवी हो गई है। कल तक वक्त अभी नहीं बताया गया, वक्त का ऐलान कर दिया जाएगा और तमाम सियासी जमातों की सीनियर लीडरशिप से कहा गया है कि वो कल तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद जो कहा गया है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों को मोहलत दी जाए। इसके बाद अदालत ने फैसल चौधरी जो कि PTI के वकील हैं उनको भी बुलाया, उनसे कहा कि क्या PTI मुज़ाकरात पर आमादा है। सराजुल हक, इस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सराजुल हक ज़मान पार्क आए थे, उससे अगले दिन हमारा सिंध का सदर गिरफ्तार हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो फिर ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। बड़े अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि कौम की तकलीफ़ और इसराब का आलम देखें, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आपसे बहुत उम्मीद है, पार्टी क़यादत से हदायत लेकर आगाह करें। चीफ जस्टिस को जस्टिस जाजुल हसन ने कहा। इसके अलावा चीफ एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI ने 3 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला हर घंटे बाद अदालत को धमकियाँ देते हैं। ताहम एंड ऑफ द डे जो है वो ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। लेकिन इससे पहले बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातों को मौका दीजिए, सियासी जमातें मुज़ाकराती अमल में शरीक हो रही हैं, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि एक मुंजमद सियासी अमल जो है वो चलना शुरू हुआ है। हम इसमें मुतमईन हैं और हम समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो अमल है उसको शुरू होना चाहिए। चीफ अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मुख्तलिफ एफर्ट्स हैं, जो बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, उसके बारे में आगाह किया, जमात इस्लामी के एफर्ट्स के बारे में आगाह किया और साथ ही बताया कि हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल जो है शुरू हो। उन्होंने बताया कि JUI के अलावा बाकी सारी जमातें मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं। ये बात हुई थी समाअत मुलतवी होने से पहले। इन सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है उसने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। सियासी जमातों को नोटिस किए जा रहे हैं और साथ हदायत की गई है कि सियासी जमातों की सीनियर लीडरशिप पेश हो अदालत के सामने और यहाँ आके मौक़िफ़ पेश करें। यकीनी तौर पर यह बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले जब समाअत हो रही थी तो जो वज़ारत दिफा की पटिशन है उस पर कहा गया था कि हम अब आगे जाना चाहते हैं, आगे जाएंगे, चूँकि हम 4 अप्रैल को फैसला दे चुके हैं। और चीफ जस्टिस साहब के बकौल कि ये बात जो सीनियर लीडरशिप मिलिट्री की आई थी मिलने, उनको भी कन्वे कर दी गई थी। DGMO आए थे उनको ब्रीफिंग देने के लिए। साथ से ये भी बताया गया कि वज़ारत दिफा की जो पटिशन है, कुछ अजीब सी पटिशन है, क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन मुलतवी करने की बात करे, डेट देने की बात करे। और साथ उन्होंने ज़बानी कहा था, अभी तहरीरी ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि वज़ारत दिफा की जो पटिशन है या दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत है। ये रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब बंदियाल साहब ने और इस दौरान तफसील से बात की। अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया, ब्रीफ किया कि मुज़ाकरात के लिए क्या बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो फैसला करते हैं, ये कि सियासी अमल है और सियासी अमल के लिए सियासी जमातों को मौका देना चाहिए, जिस पर बड़े मुस्बत रिमार्क्स और मुस्बत ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। जी अच्छा, जिस तरीके से तारिक चौधरी आपने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हुई जिस पे कहा गया कि JUI के अलावा सब मुज़ाकरात के लिए मुत्तफिक हैं। और आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से भी इस्तफसार किया कि पार्टी से मुज़ाकरात के बारे में मालूम करके आगाह करें। इस बारे में मजीद क्या बात हो सकी है? सराजुल हक के हवाले से बात हुई कि वो वहाँ पर गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब ये देखा गया कि फौरी तौर पर कोई गिरफ्तारी सामने आ गई। तो यानी कि अब ये चीज़ कि PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं, इस पर फैसल चौधरी ने क्या जवाब दिया था? जी, फैसल चौधरी साहब ने, ज़ाहिर है वो वकील हैं, वो सियासी
बयान तो नहीं दे सकते। उन्होंने उन वजूहात का जिक्र किया, उन हालात का जिक्र किया, किस तरह से सराजुल हक साहब उनसे मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से। उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने उनके बकौल उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि 3 रुकनी कमेटी बन गई है मुज़ाकरात के लिए, और वो उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला सीनियर लीडरशिप करेगी कि मुज़ाकरात के बारे में उनकी क्या राय है। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिस दिन मुज़ाकरात की बात हुई उससे अगले दिन उनके सिंध के जो है वो सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर है वकील के तौर पर जो वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सियासी गुफ्तगू का जवाब तो नहीं दे सकते थे, लिहाजा उन्होंने वही बात की है जिसका उनको इल्म है। जिसके बाद जो है अब हतमी तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो नोटिस दे दिया है, सियासी जमात को नोटिस चला जाएगा, वो सर्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज के समात के बारे में तहरीरी फैसला भी आ जाएगा, और चूँकि सियासी जमातों की लीडरशिप को बुलाया गया है कल, अब देखना यह है कि कौन सी जमात से कौन सा लीडर जो है या कमेटी जो है वो पेश होती है, और जब वो पेश होंगे अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो क्या कमिटमेंट्स करते हैं, मुज़ाकरात के बारे में बात क्या होती है। लेकिन आज की समाज से 2-3 बातें ज़रूर सामने आ चुकी हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब वो जो 4 अप्रैल का फैसला है वो तो हो चुका, अब वो आगे बढ़ेंगे, अब आगे किस तरह बढ़ते हैं ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन बात जो है वो जो कंक्लूड जहाँ पे हुई है वो मुज़ाकरात की बात हुई है, सियासी अमल की बात हुई है, और सियासी अमल को एक्टिवेट करने की बात हुई है, जिस पर बड़ा अहम एक नुक्ते पे उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने कि लगता है कि जो मुंजमद सियासी अमल है वो एक्टिवेट हो गया है, आगे चलना शुरू हो गया है। तो यही आज की इस समाज से सामने आती है चीज़ कि अब बात जो है वो सियासी जमातों के कोर्ट में होगी। सियासी जमातें जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बताएंगी और बताएंगी कि वो मुज़ाकरात के अमल में किस हद तक जाना चाहते हैं, मुज़ाकराती अमल कब होगा। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि अब जो 14 मई की तारीख दी है अब वो भी बहुत तारीख नज़दीक है, और यूँ लगता है उनके बकौल कि वो भी मामला जो है एक अजीबोगरीब सूरत इख्तियार करता जा रहा है। तो खासे अहम रिमार्क्स थे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स पर, वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट्स के हवाले से, और जो चूँकि वज़ारत दिफा बुनियादी तौर पर पटिशनर है उसने ये मुतालबा किया था कि 4 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसको वापस लिया जाए। तो उसके बारे में खासी तफसील से बहस हुई है चीफ जस्टिस, बेंच के दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है और इंतखाबात के लिए फ़ंड्स ना दिए तो संगीन नताए जा सकते हैं, इस पर अटॉर्नी जनरल का क्या कहना था? देखिए ये 2 मुख्तलिफ मौके के रिमार्क्स हैं। जब समात का आगाज़ हुआ था तो उन्होंने एक मौके पर ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि चूँकि आईने पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो हैं कराने लाजम है। उस मौके पे जो गुफ्तगू हो रही थी उसका एक और पस मंज़र है। ये जब गुफ्तगू हुई है वज़ारत दिफा के हवाले से, तो उन्होंने उस पूरे पस मंज़र से चीफ जस्टिस ने कहा किया कि कैसे उनके पास आला मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो मुलाकात के लिए आए, उनको तलब किया गया था, किस तरह से DGMO ने उनको ब्रीफ़ किया है, किस तरह से दीगर जो हसास अदारों के सरबराह हैं उन्होंने कैसे ब्रीफ़ किया, उनका मौक़िफ़ क्या था। लेकिन सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि हमने ये बात बता दी थी कि अब हम ये फ़ैसला तो कर चुके हैं, अब हमने आगे जाना है, आगे की कोई सूरत निकालनी है। तो अब आगे की सूरत जो है ज़ाहिर है समाज के बात सामने आएगी, चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे और सुनने के बाद पता चलेगा कि अब आगे क्या क्या रास्ता मुतय्यन होता है। यानी कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की जानिब से अगर बात की जाए तो यही सामने आ रही है बात कि मुज़ाकरात के ऊपर बात की जाए या फिर सियासी जमातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, जिस तरीके से कल ही उनको तलब कर लिया गया है। कल तक के लिए ये जो समात है वो मुलतवी हुई है, और ये भी कहा गया है कि सीनियर रहनुमा जो हैं जमातों के वो हाजिर हों। इसी पर मजीद बात कर रहे हैं तारिक चौधरी भी। नाज़रीन को अपडेट करें कि आज की समात में जस्टिस मुनीब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। जस्टिस मुनीब ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती, ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगी, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती, गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा से जवाब तलब भी कर लिया है और हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समात कल तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ारत दिफा की समात काबिल समात नहीं, ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत